धर्म की महिमा अपार, और धर्म से ही सारा संसार टिका हुआ है। लेकिन जो धर्म हमारा कभी जीवन का आधार हुआ करता था, आज वो धर्म समाज में सबसे बड़े अशांति का कारण बना हुआ है। आज जितनी अशांति, हाय हत्या, लूटपाट, मारकाट धर्म को लेकर के है, उतनी तो देशों की सीमा पर भी नहीं है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले के खून के प्यासे बने हुए हैं। एक धर्म विशेष हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लगभग 57-58 देश उसने अपने कवर कर लिए। उनकी तो मान्यता यही है, उनका धर्म ग्रंथ उनको एक ही बात सिखाता है कि इस धरती पर एक भी काफिर नहीं दिखना चाहिए। काफिर का मतलब आप जानते हैं, काफिर किससे कहते हैं? जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद को ना माने, कुरान पर अपना यकीन ना लाए, ईमान ना लाए, वो सब काफिर हैं। तो मुसलमानों को छोड़ करके उनकी दृष्टि में सारे काफिर हैं। आप भी काफिर हैं, सब काफिर ही हैं। तो वो कहते हैं इस धरती पर एक भी काफिर जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें? पहला ऑप्शन उनका धर्म ग्रंथ देता है कि उनको कन्वर्ट करो, उनको बदलिए। अगर आप उनको बदल नहीं पा रहे तो उनको खत्म करो। ये धर्म की शिक्षा बता रहा हूं मैं आपको। और यदि आप उनको बदल भी नहीं पा रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनको मार भी नहीं पा रहे हैं, तो कुछ दिनों तक प्रेम और भाईचारे से उनके साथ बरतो, अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये सारे खराब नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये जब तक ये अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम होती है। जिस दिन संख्या बढ़ेगी ना, उस दिन अपना असली वास्तविक रूप आपके सामने दिखाएंगे। तो इसलिए मैं कहता था कि आज जितना भयावह माहौल धर्म के माध्यम से है, इन तथाकथित धर्मों को देख करके लोगों के मन में एक आशंका पैदा हो गई और लोगों ने धर्म से ही दूरियां बना ली। हमारे देश में एक मत पैदा हुआ जिसको कहते हैं बौद्ध मत। किसने चलाया? गौतम बुद्ध ने चलाया। क्यों चलाया? धर्म के विषय में जब उनके मन में घृणा का भाव पैदा हुआ कि ये भी कोई धर्म है, उस बंदे ने अपना ही एक मत चला दिया। देखा कि एक व्यक्ति बहुत सारी भेड़ बकरियों को हाँक करके ले जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने पूछा, ये भेड़ बकरियां कहां जा रही हैं? तो जो चरवाहा था उसने कहा कि ये राजा बुला रहे हैं। बोले इतनी बड़ी संख्या में राजा क्या करेंगे इनका? बोले राजा यज्ञ रचा रहे हैं। यज्ञ? यज्ञ तो अच्छा काम है यज्ञ करना, लेकिन यज्ञ में ये भेड़ बकरी क्या करेंगी? बोले इनकी आहुति दी जाएगी, क्योंकि अजामेद यज्ञ होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि यज्ञ में, यज्ञ जैसा पवित्र कार्य और उसमें इन प्राणियों को मार करके आहुति के रूप में आप देंगे, ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा यज्ञ है? बोले इस यज्ञ का विधान तो वेदों में है। अच्छा, इतनी गंदी बातें वेदों में हैं? ये हिंसा की बातें वेदों में हैं? बोले तुम वेदों के बारे में ऐसा बोलते हो? तुम वेदों को जानते नहीं, वेद क्या है? गौतम बुद्ध ने पूछा क्या है वेद? बोले वेद तो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का विधान है, ईश्वर के आदेश के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा ना तो मैं ऐसे वेद को मानता, ना मैं ऐसे ईश्वर को मानता। धर्म के नाम पर जो आडंबर समाज में चल रहा था, उसको देख करके उसके मन में घृणा का भाव पैदा हुआ। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नास्तिक बन रहे हैं। तथाकथित जो धर्माचार्य लोग हैं, उनका जब मुखौटा उतरता है समाज से, तो लोगों को धर्म से नफरत पैदा हो जाती है। बोले धर्म वरम बेकार की बातें हैं सारी। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था कि इस धर्म को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म की महिमा अपार है। तो धर्म है क्या चीज? आज हम धर्म को नहीं समझ पा रहे। आज हम लोगों ने धर्म को केवल बाहर की चीज बना दिया है। आज हम लोगों ने मंदिर में जाना धर्म मान लिया, जगराते करना धर्म मान लिया, कावड़ लाना धर्म मान लिया, साईं की चौकी सजाना धर्म मान लिया, और बहुत सारे काम कर लेना धर्म मान लिया है। वास्तव में देखा जाए कि धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था समाज से, वो दूर हो गया है। आज धर्म की मैं बात करूं तो लोगों ने धर्म की ऊपर से पैकिंग की हुई है और लोग अंदर अपना माल भर करके बेच रहे हैं धर्म के नाम पर। धार्मिक माफिया जो लोग हैं ना, उन्होंने ऊपर से धर्म की पैकिंग की हुई है, लेकिन धर्म नहीं है, उसमें अपना माल है सारा का सारा उन लोगों का।
तो ऐसे तथाकथित जो धार्मिक माफिया लोग हैं उन्होंने समाज की बड़ी हानि की है। देखिए, धार्मिक व्यक्ति का जीवन बड़ा पवित्र होना चाहिए क्योंकि वह समाज के लिए एक मिसाल का काम करता है। अगर धार्मिक व्यक्ति के आचरण में कहीं त्रुटि होती है तो फिर समाज के लिए बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि उसके आचरण को देख करके न केवल वो अकेला व्यक्ति बदनाम होता है बल्कि पूरी धर्म की परंपरा बदनाम होती है। एक हमारे पाठ्यक्रम के अंदर एक पहले पुस्तक चलती थी धर्म शिक्षा की, उसमें एक कहानी थी, वो पाठ्यक्रम में लगी थी, आप लोगों ने भी साथ पढ़ी होगी, और बड़ी मार्मिक कहानी थी। बाबा भारती की कहानी आप लोगों ने सुना है? बाबा भारती थे। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। घोड़ा बहुत सुंदर था, पुराना जमाना था, वही धन संपत्ति होते थे, पशु ही धन हुआ करते थे पहले। बाबा भारती के पास बहुत अच्छा सुंदर सा घोड़ा। एक डाकू था खड़क सिंह। वो डाकू खड़क सिंह उस घोड़े को प्राप्त करना चाहता है। अब उसने सोचा कि बाबा भारती तो इस अपने काम में लेते हैं, मुझे घोड़ा कैसे मिलेगा, लेकिन उसकी नीयत डिग गई। खड़क सिंह की नीयत बाबा भारती के घोड़े पर टिक गई। बोले ये घोड़ा मुझे लेना है। अब कैसे ले? तो बाबा भारती का नियम था, कहीं जाते थे घोड़े से, तो उस डाकू खड़क सिंह ने एक नाटक किया। और नाटक ये किया क्योंकि वो जानते थे बाबा भारती संत हैं, संतों के हृदय में दया बहुत होती है, इसलिए उसने रोगी बनकर के कंबल ओढ़ा और रास्ते में बैठ गया। रोगी होने का नाटक कर रहा है। जैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े से आए तो उसने उठने का प्रयास किया, पूरा ड्रामा किया कि ये व्यक्ति बहुत बीमार है। बाबा भारती ने अपने घोड़ा रोका। बोले क्या बात है? कहने लगे बाबा मैं बहुत बीमार हूं, मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे डॉक्टर तक आप पहुंचा दो, मुझे घोड़े पर बिठा लो, नहीं मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बाबा के हृदय में दया का भाव जागृत हुआ। बाबा भारती घोड़े से नीचे उतरे और कहा कि तुम बैठो घोड़े पर। अब घोड़े पर जैसे वो बैठा और उसने जैसे घोड़े की लगाम अपने हाथ में ली और घोड़े में ऐड लगाई और ये गया और वो गया। बाबा भारती देखते रह गए। बाबा भारती को बड़ा प्रायश्चित हुआ, बड़ा दुख हुआ। जब खड़क सिंह घोड़े पर दौड़ता चला जा रहा था तो बाबा भारती ने आवाज लगा करके कहा था, खड़क सिंह तूने जो घोड़ा लिया मेरे से, घोड़ा गया, इसका मुझे मलाल नहीं है, इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि तूने जो परंपरा, जो चीज घोड़े लेने के लिए जो अपनाई वो तूने गलत किया। तूने मेरे साथ छल किया, तुझे घोड़ा चाहिए था मेरे से मांग लेता, लेकिन तूने जो छल करके रोगी बन करके मेरे से घोड़ा आज लिया है, आने वाले समय में लोग रोगियों पर विश्वास नहीं करेंगे। तूने तो समाज का विश्वास गिरा दिया। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति होता है, यदि उसके जीवन में कोई न्यूनता है ना, तो लोगों का धर्म से ही विश्वास उठ जाता है। इसलिए धर्म को पहले समझ करके और अपने जीवन में बहुत ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में, धार्मिक व्यक्ति का जीवन बड़ा पवित्र होता है और उसको हर कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्तंभ होता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।